औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मतहरात की मुसलसल बहस चल रही है और 7 मतहरात मैंने आपके सामने उसकी किस्मों को रखा है और पूरे डिटेल्स के साथ आपको उसके तहारत के बारे में बताया गया है। आज हम मतहरात की 8वीं किस्म लेके आए हैं, जिसका नाम है तबीयत, यानी तबीयत कैसे पाक करती हैं चीज़ों को, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। यानी 8वीं किस्म मुतहरात में से तबीयत है, और ये तबीयत वो चीज़ है कि जो मुतहरात में शामिल की गई है और नजीस चीज़ को पाक करती है। तो आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि तबीयत से क्या मुराद है, यानी तबीयत से आप क्या समझते हैं, इससे क्या मुराद शरीयत में लिया गया है, इसकी तारीफ़ क्या है। तो आइए देखते हैं कि तबीयत यानी दूसरी चीज़ के पाक होने की वजह से नजीस चीज़ का भी उसकी इत्तिबा में पाक हो जाना। यानी कोई चीज़ थी कि जिसको आपने पाक किया, उसके पाक होने से नजीस चीज़ का भी पाक हो जाना, इसको तबीयत कहा जाता है। तो किसी चीज़ के पाक होने के बाद कोई नजीस चीज़ का उसके इत्तिबा में पाक हो जाना, इसको तबीयत कहा जाता है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं कि अगर शराब सिरका बन जाए तो जिस बर्तन में उसे पकाया गया है उसका क्या हुक्म है। देखिए, शराब नजीस है, लेकिन जब सिरका बन जाता है तो नजासत ख़त्म हो जाती है, वो पाक हो जाता है, क्योंकि उसकी जिन्स बदल गई है। तो सवाल यह है कि जिस बर्तन में इसको पकाया गया है, उसको सिरका बनाया गया है, तो उस बर्तन का क्या हुक्म है कि जिस बर्तन में शराब को पकाकर सिरका बनाया गया है। तो जवाब यह है कि अगर शराब सिरका बन जाए तो उसका बर्तन भी पाक हो जाएगा। यानी जिस शराब को सिरका बनाया गया है और जिस बर्तन में बनाया गया है, तो वो बर्तन पाक हो जाता है, पाक शुमार किया जाता है। जहाँ तक शराब जोश खाकर पहुँचा हो, और कपड़ा और दूसरी चीज़ें जो मामूलन उसके ऊपर रखते हैं, अगर उससे नजिस हुई हो तो पाक हो जाएगी। तो लिहाजा बर्तन पाक हो जाता है, और मामूलन तौर पर कपड़ा जो उसके ऊपर रखते हैं सिरका बनाते टाइम, वो भी अगर उससे नजिस हो गया है, उसके जोश खाने की वजह से नजिस हो गया है, तो वो भी पाक हो जाता है। यानी जैसे ही शराब सिरका बना तो तमाम चीज़ें पाक हो जाती हैं, बर्तन भी पाक हो गया और उसके ऊपर का जो भी कपड़ा वगैरह था वो भी पाक शुमार होता है। लेकिन जोश खाने की वजह से उस बर्तन का बाहरी हिस्सा शराब से आलूदा हो जाए तो एहतियात वाजिब की बिना पर तबीयत से पाक नहीं होगा। लेकिन शराब जब सिरका बन रहा था तो उसने इतना जोश मारा कि उसका बर्तन जो है, जिस बर्तन में सिरका बनाया जा रहा था, बर्तन का बाहरी हिस्सा वो आलूदा हो गया, वो नजिस हो गया। तो इस सूरत में यह है कि एहतियात वाजिब की बिना पर इंसान को चाहिए कि उसको बाहरी हिस्से को पाक करे, क्योंकि वो पाक नहीं होता है। अंदरूनी हिस्सा पाक होगा लेकिन बाहरी हिस्सा पाक नहीं होगा। इंसान को चाहिए कि बाहरी हिस्से की तहारत करे। आइए तीसरा सवाल देखते हैं कि मैयत के गुस्ल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, क्या उसका गुस्ल मुकम्मल होने के बाद पाक हो जाती हैं। यानी जो भी चीज़ें मैयत को गुस्ल देने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो जैसे ये गुस्ल मुकम्मल हो गया तो क्या वो चीज़ें पाक शुमार होती हैं। तो उसका जवाब ये है कि वो तख्ता जिस पर गुस्ल मैयत दिया जाए, और वो कपड़ा जिससे मैयत की शर्मगाह छुपाई जाए, और गुस्ल देने वाले के हाथ ऐसे तमाम अशिया जो मामूलन मैयत को गुस्ल देते वक्त मस होती हैं, गुस्ल के मुकम्मल होने के बाद पाक हो जाती हैं। देखिए, गुस्ल मैयत देते वक्त जिस तख्ते पर गुस्ल दिया जाए, मैयत को गुस्ल दिया जाए, या कोई कपड़ा जो शर्मगाह को छुपाने के लिए रखा जाता है, वो कपड़ा या दीगर जितनी भी चीज़ें गुस्ल देने में इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे ही गुस्ल मुकम्मल हुआ, मैयत का गुस्ल मुकम्मल हुआ, तो इस सूरत में वो तमाम चीज़ें पाक शुमार होती हैं मुकम्मल होने के बाद। लेकिन गुस्ल देने वाले का बदन और लिबास और गुस्ल देने के दीगर आलात तबीयत के ज़रिए पाक नहीं होते हैं, उन्हें अलग से धोने की ज़रूरत है। लेकिन लिबास है या बदन है या दीगर आलात हैं, यानी जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई और भी चीज़ें जो अलग से इस्तेमाल हो रही हैं, तो इन तमाम चीज़ों का हुक्म यह है कि वो तबीयत से पाक नहीं होगी। यानी गुस्ल देने के बाद पाक ऐसे ही नहीं होगी, बल्कि उसको करना यह होगा कि इंसान को अलग से उस चीज़ को धो लेना होगा। यानी बदन को धो लेना, जो भी बदन नजिस हुआ है, जो हिस्सा नजिस हुआ है
उस हिस्से को धो लेना, या लिबास पे अगर कोई नजासत लगी है मैयत को गुस्ल देते टाइम तो लिबास को धोना, यहाँ तक कि जो भी आलात उसमें यूज़ किया गया हो उसको पाक करना ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये तबीयत से पाक नहीं होती है। आइए चौथा सवाल देखते हैं कि नजिस चीज़ के पाक हो जाने के बाद जिस हाथ से उसे धोया जाए क्या वो भी पाक हो जाता है। भाई कोई नजिस चीज़ थी, आपने उसको धोया, तो उस नजिस चीज़ के पाक होने के बाद क्या हाथ भी इंसान को अलग से धोना पड़ेगा, यानी हाथ नजिस शुमार होगा या पाक शुमार होगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर कोई शख्स नजिस चीज़ को पानी से धोए तो उस चीज़ के पाक होने के बाद उसका वो हाथ भी पाक हो जाएगा। यानी कोई भी चीज़ नजिस चीज़ को धो रहा है, कोई भी इंसान नजिस चीज़ को धो रहा है, तो जैसे ही नजिस चीज़ पाक हो जाती है तो इंसान का हाथ भी पाक हो जाता है, हाथ नजिस नहीं होता। यानी जिस हाथ से वो धो रहा है वो हाथ भी पाक हो जाता है। इस तरह कपड़ा पाक करते वक्त कपड़ा धोने वाली मशीन कपड़े के पाक होने के बाद तमाम अतराफ से उसका अंदरूनी हिस्सा जो अरफन धोने का वसीला शुमार होते हैं तबीयत की बिना पर पाक हो जाते हैं। इसी तरीके से कपड़ा धोने वाली मशीन के बारे में बात हो रही है कि जो कपड़ा धोने वाली मशीन है जिसके अंदर आदमी कपड़ा धोता है, तो उसका हुक्म भी ये है कि जब वो कपड़ा पाक हो जाए तो उसका अंदरूनी हिस्सा भी मशीन का खुद ब खुद पाक शुमार होता है। अंदरूनी हिस्सा से मुराद ये है कि जो चक्री होती है जो घुमाता है, और यहाँ तक कि जितनी भी अंदरूनी चीज़ें हैं मशीन की वो तमाम की तमाम चीज़ें पाक हो जाती हैं, उसको अलग से पाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तबीयत से पाक हो रही है और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी अलग से किसी भी तरीके का कोई पानी डालना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नजासत ख़त्म हो गई तो खुद ब खुद वो चीज़ पाक शुमार होता है। चाहे इंसान कोई नजिस चीज़ धो रहा हो तो हाथ पाक हो जाता है, या किसी ज़रिए से उस नजिस चीज़ को पाक कर रहा हो तो वो भी चीज़ पाक शुमार होती है। तो इंशाअल्लाह 9 मतहरात की किस्मों के बारे में बात करेंगे, ये 8वीं किस्म की। तो इसी तरीके से आपसे रूबरू होते रहेंगे इंशाअल्लाह, नए नए मसाइल आपके सामने लेकर हाजिर खिदमत होते रहेंगे, ताकि इंसान बेहतरीन दीन की तरफ आगे बढ़े और मसाइल को जाने और अमल के मैदान में कदम को आगे बढ़ाता रहे, ताकि उसका अक़ीदे के साथ साथ अमल भी मजबूत से मजबूत होता चला आए। इंशाअल्लाह दुआ में याद रखिएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज।